हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। तो गाइस आप लोगों को पता है वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाई जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नोज़ के बारे में। तो गाइस हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाक की बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी दवा या कौन कौन से नोज ड्रॉप हम ले सकते हैं। नाक के इलाज के लिए इसमें सारी मेडिसिन के बारे में आपको पता चल जाएगा। जितनी भी मेडिसिन हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि नाक के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। और नाक के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको हम कहते हैं नज़ल डिकंजेस्टेंट। तो गाइस चलिए जानते हैं सबसे पहले हम कि नाजल डिकंजेस्टेंट होता क्या है। नाजल डिकंजेस्टेंट प्राइमरी इन्वॉल्व वेस्को कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ नजल पासेज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन और एलर्जी रिलेटेड कंडीशन लाइक हाई फीवर इन्फ्लामेशन रिजल्टिंग स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द म्यूकस पासेज। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। ऐसी ड्रग्स जो या तो ऐसे एजेंट जो कि हमारी नाक में ऐसे ब्लॉकेज को जिसकी वजह से हम को सांस लेने में तकलीफ होती है या कारण हो सकते हैं कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस की वजह से या म्यूकस विस्कस की हो जाने की वजह से या तो म्यूकस के ड्राई हो जाने की वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। और इन्हीं सब नाक की बीमारियों को ठीक करने को हम कहते हैं नज़ल डिकंजेस्टेंट या तो नज़ल मेडिसिन। तो गाइस चलिए जानते हैं कि अगर किसी के नाक में इन्फ्लामेशन हो गया हो तो उसको कुछ सिम्टम महसूस होंगे। उसके कुछ सिम्टम होंगे जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि उसकी नाक में इन्फ्लामेशन है या तो उसकी नाक में कोई प्रॉब्लम है। तो पहले तो वो उसको बेचैनी होगी और दूसरा उसको सांस लेने में तकलीफ होगी जो कि सांस अगर वो लेगा तो थोड़ा उसको दिक्कत महसूस हो सकती है। नाक में खुजली होना, नाक का लाल हो जाना, नाक लाल हो सकती है, नाक का बहना। जी हाँ गाइस, अगर किसी की नोज़ में इन्फ्लामेशन है या तो किसी की नोज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको यह सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके होम ट्रीटमेंट के बारे में कि आप इसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं अगर आपकी नाक में इन्फ्लामेशन है या तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो। तो पहले तो आप स्टीम लेंगे और भी विक्स के साथ आप गर्म पानी करेंगे और एक चद्दर लेकर उसमें आप उसको स्टीम लेंगे। गाइस इस केस में आप विक्स इन्हेलर का या हिमालय कोल्ड बाम का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको हर मेडिकल पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर ये होम ट्रीटमेंट करने के बाद भी आराम नहीं आता गाइस तो आपको उसमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ ड्रग्स चलते हैं, आप जानेंगे उन्हीं सब ड्रग्स के बारे में। तो पहला है एड्रेनालिन रिलीजिंग एजेंट जो कि हम ओरली भी ले सकते हैं गाइस। इसमें है एफेड्रिन, फेनाइल प्रोपेनलामाइन और फेनेड्रीन लियोमेमेथेटामाइन और प्रोपाइल हेक्साड्रीन। आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस केस में। यह पहली क्लास थी और दूसरी क्लास जो कि दूसरी क्लास में कुछ ड्रग्स आती हैं उसमें है अल्फा एडेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो दोस्तों इसमें ड्रग्स आती हैं वो है नेफाजोलिन, ऑक्सीमेथाजोलिन और गाइस अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट में ही आते हैं फेनाइल फेरिन और साइनेफेरिन। दो दो ड्रग्स आगे हम देख रहे हैं टेट्राजोलिन और ट्रामाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन। ये सब ड्रग्स जो कि दोस्तों अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो कि दूसरी क्लास है इसकी इसमें आती हैं ये सब ड्रग्स। और ये सब ड्रग्स आपको मेडिकल पे या तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा उसमें मिल जाएंगी। और गाइस अगली जो क्लास है नज़ल डिकंजेस्टेंट की वो है कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड का हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमारा किसी पेशेंट का इन्फ्लामेशन नोज़ इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो और उसको यह सब दवा लेने के बाद आराम ना मिल रहा हो तो डॉक्टर उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब करता है जो कि हार्मोनल ड्रग्स होती है। उसमें दोस्तों आता है डेक्लोमेथासोन और ब्यूडेसोनाइड
ड्रग्स आती हैं। उसके बाद आता है सिक्लेसोनाइड और डेक्सामेथोसोन, उसके बाद है फ्यूलेटिकिसोन। ये सब ड्रग कार्टिकोस्टेरॉइड में आती हैं। आगे है वही कार्टिकोस्टेरॉइड क्लास की सब ड्रग्स है, मोमेटासोन, फ्यूरिएट और प्रेडनिसोलोन और टेक्सोकार्टोट। के बाद गाइस आता है ट्रिमेसिनोलोन, जो कि आपको कार्टिकोस्टेरॉइडल क्लास में मिल जाएंगी, जो कि ये एक हार्मोनल ड्रग्स होती है और इसका यूज़ कम किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग किस काम में आता है, उसका यूजेज हम किस काम में लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चलिए उसको रिपीट करते हैं। इसका यूज, इट इज़ यूज फॉर रिलीविंग नजल डिस्कम्फर्ट कॉज बाय एलर्जीज। It help in relieving sinus congestion and pressure. It work by reducing swelling of the blood vessel in the nasal passage। जी हाँ दोस्तों, यही सब इसका यूज़ है। अब इसका यूज़ हम अपने लैंग्वेज में समझेंगे कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं एलर्जिक जुकाम में और हाई फीवर के कारण होने वाली नाक की परेशानियों से राहत के लिए। इसका उपयोग हम उसके इलाज के लिए करते हैं, या तो साइनस की कंजेशन और दबाव से राहत दिलाने में मदद करता है, या नाक के मार्ग में रक्त वाहिनी की सूजन को भी कम करता है, नाक की सूजन को भी कम करता है, उसकी स्वेलिंग को भी कम करता है। और इसको लेने के बाद हमें कुछ इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये सब इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आप जाइए और सबसे पहले दोस्तों आप ये ड्रग्स, जो ड्रग्स ले रहे हैं उसको बंद करिए और अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए और उसको बताइए कि ये दवा लेने के बाद हमें ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें आता है चक्कर आना, कभी-कभी आपको चक्कर आएगा, आपका सिर दर्द होगा, नौसिया होगी, घबराहट होगी, अजीब सा महसूस करेंगे आप, नौसिया होने लगेगी आपको, कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, बेचैनी सी भी रहेगी दोस्तों। अगर इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, और अगला है आपके हाथ-पैर काँपने लगेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख भी नहीं लग सकती। कभी-कभी देखा जाता है इन सब केसों में, और ट्रेमर होने लगता है, मतलब कि कँपकँपी सी आने लगती है दोस्तों। और इसमें होता है दोस्तों बेचैनी सी, अभी बताया आपको कि बेचैनी भी आपको होने लगती है या दवा लेने के बाद, तो आप नींद ना आना, नींद का ना आना, नींद भी नहीं आएगी। तो अगर ये सब परेशानी आपको ये सब दवा लेने के बाद, इसमें कोई भी दवा लेने के बाद हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर वो दवा चेंज करेगा, बंद करेगा और आपको दूसरी दवा देगा। एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट एफेड्रिन यूज़ कर रहा है तो डॉक्टर उसको चेंज करके कोई अदर ड्रग्स दे सकता है, ऑक्सीमेटाजोलिन दे सकता है या कोई भी ड्रग्स दे सकता है। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।